मैं आप लोगों को, ठीक है ना, 7 टाइप बता दिया, सॉरी मैं आप लोगों को 6 टाइप बता चुका हूँ, ये 7वां टाइप है आज लिमिट का। हम लोग बेटा इस चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये चैप्टर पूरा डीप में चल रहा है, ठीक है ना। देखते जाइए, अभी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं ना है। चलो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कौन सा टाइप बताया था, हमको याद दिलाओ तो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बार दोहरा लेते हैं। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड, सही है। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था रैशनलाइजेशन मेथड। चौथा मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था चौथा, बोलो। हाँ देखो, शायद ये रहा होगा, इधर देखो, हाँ देखो, हाँ ठीक है, हो सकता है ये रहा हो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a n a n माइनस 1, और यहाँ लिमिट किधर अग्रसर होगा, a की ओर। ये चौथा टाइप था। मेरा 5वां टाइप रहा होगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, हाँ f ऑफ x अपान, ये थोड़ा सा आप देखे होंगे, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी चीज़ें कई बताए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, याद है भाई बच्चों, एक शॉर्ट ट्रिक बताया इसका, और प्लस आपने देखा होगा सीरीज बताया था, सीरीज, स्पेशल सीरीज, बोलो। छठवां एक बार बेटा दोहराते हैं, क्या क्या हो गया है ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, बोलो बच्चों। ये 6 हो गया था अपन लोगों का। आज बेटा हम लोग 7वां पढ़ने वाले हैं, सीरीज एक्सपेंशन मेथड। क्या बेटा? सीरीज एक्सपेंशन मेथड। इसके बाद हम लोग 8वां टाइप पढ़ेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। क्या पढ़ेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। बेटा हमारा अधिक से अधिक क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन मेथड से और एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये आपका ब्रह्मास्त्र है ठीक है ना, वो आपका नागफास है, कोई भी एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो बेटा क्या है, देखो डस्टर दो, हाँ सामने रखो उसको। देखो बेटा क्या है, एक चीज देखो, मैंने सीरीज एक्सपेंशन मेथड के नीचे लिखा होगा मैकलिन सीरीज। क्या लिखा है? ठीक है ना, जो भी है बच्चों। देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन है। क्या है? एक्सपेंशन का हिंदी होता है प्रसार। क्या हिंदी होता है? जैसे बच्चों अभी कहीं लिखा हो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, बोलो तो, या ऐसे लिखा हो, चलो भैया a प्लस बी का होल क्यूब, तो हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उम्मीद है ये आप जानते होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन किया गया है, प्रसार किया गया है। उसी प्रकार से बच्चों अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, तो इसका प्रसार आपका f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 का मतलब बेटा क्या हो गया? डिफरेंशियल। एक बार डिफरेंशियल करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो क्या है, अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले जानते होंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे बच्चों मान लो, बात समझो, जैसे मान लो कहीं लिखा है, ठीक है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या लिखा है? तो मैंने इसका डिफरेंशियल किया, एक बार डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है बेटा। अब देखो ना, यहाँ अपॉन 1 का फैक्टोरियल लिखा है। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप आगे देखो। यहाँ देखो क्या लिखा है, बताओ, एफ डबल डैश, ठीक है ना। अच्छा, एफ डबल डैश का मतलब क्या? 2 बार आप करिए, अब इसी कॉस एक्स करो, कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स।
बच्चों देखे होंगे x के स्थान पे उसने क्या पुट कर दिया है, तो आप यहाँ x के स्थान पे 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बच्चों मैं आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन के बारे में नहीं समझा रहा था, मैं एक्चुअली यहाँ आपको ये बता रहा था कि यहाँ f डैश लिखा है इसका मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, यहाँ f डबल डैश लिखा है इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन, यहाँ f ट्रिपल डैश लिखा है इसका मतलब ऐसे f 4 बार आपका डिफ्रेंसिएशन करोगे, 5 बार डिफ्रेंसिएशन करोगे, ये सीरीज ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। पहले ध्यान से सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। आज का कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझोगे तो ही जाके क्वेश्चन लग पाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा यहां लिखा है 1 का फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको 2 का फैक्टोरियल, यहां 3 का फैक्टोरियल, इसके बाद क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल, उसके बाद 5 का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, बहुत आसान भाषा में बताना चाहता हूं। अभी मैं आप लोगों को जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां फैक्टोरियल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक है ना। अभी आप उतना समझिए जितना आपको यूज है इसमें। सोनू कहीं लिखा हो बेटा अगर 5 का फैक्टोरियल तो इसका मतलब ये होता है सर 5, ठीक है ना, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 का फैक्टोरियल लिखा है तो 5 तो आपको गुणा करना ही है, बाकी रिवर्स में सभी नेचुरल नंबर का गुणा करते चले जाना 1 तक। नेचुरल नंबर सुने होंगे यार, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कहीं लिखा हो 10 का फैक्टोरियल तो क्या लिख सकते हो बताओ, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस ये हो गया। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही 10 का फैक्टोरियल होगा, 10 का फैक्टोरियल होगा, उधर कोई दिक्कत। तो बच्चों कहीं यहां लिखा है बताओ 3 का फैक्टोरियल तो इसका मतलब ये एक्चुअली क्या लिखा है 3 × 2 × 1। मैं जैसे डायरेक्ट मैं फार्मूला नहीं ना लिखवा सकता हूं, अगर कोई फार्मूला है तो मैं आपको बताऊंगा ना वहां क्या है। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत अच्छे से फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते हो, डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं जानते हो, अब चूंकि लिमिट में यूज पड़ गया है तो हमको बताना है। अब एक ही साथ तो मैं सब चैप्टर पढ़ा नहीं दूंगा, एक एक करके ही पढ़ाऊंगा। तो अगर किसी चैप्टर में किसी अदर चैप्टर का यूज पड़ रहा है तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दूंगा, आप धीरे धीरे पेशेंस रखिए, सारी की सारी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की विषय नहीं है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन बस इस पर अनवरत और लगातार जुड़े रहना है शिद्दत से कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बस आप जुड़े रहिए, आ जाएगा, बहुत कठिन काम नहीं है, नहीं जुड़े रहेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों ये मैक्लॉरिन सीरीज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहीं से सब आया है। जैसे देखो मैं कहीं लिख दिया पहला देखो एक्सपेंशन e की पावर x कहीं लिखा हो, अगर आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हो तो 1 + x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट ऐसे चलता रहेगा। पहले पहला फार्मूला लिखा e की पावर x = 1 + x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो खूब अच्छे से देखो और समझो और ध्यान दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही जाके आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। देखो बेटा एक चीज जान लो कि अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशियल कर दूं d/dx, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशियल कर दूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कहीं e की पावर x का डैश माने क्या, कहीं d/dx ना लिख के सीधे लिख देगा e की पावर x का डैश मतलब डिफरेंशियल। अगर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों आएगा e की पावर x रिजल्ट में, e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो e की पावर x ही होता है। डिफरेंशियल माने अवकलन, कोई दिक्कत बच्चों? ये जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे फार्मूला लिखूंगा, लेकिन अभी नहीं, बस इतना जान लीजिए। अच्छा देखो अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, बोलो क्या, अगर मैं डबल डिफरेंशियल कर दूं इसका
ई की पावर एक्स का डबल डिफरेंशियल। तो बताओ ई की पावर एक्स का पहला डिफरेंशियल क्या है, ई की पावर एक्स। इसका फिर डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, फिर डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, ये ई की पावर एक्स का ट्रिपल डिफरेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, थोड़ा समझो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों का पहला फार्मूला है ये, और ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड सीरीज है, एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, जिसे कौन सा बताओ सीरीज बोलते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज। इसी पे बेस्ड सारे के सारे फार्मूले डिराइव्ड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां लिखा है एफ ऑफ एक्स। अब बताओ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे, क्या है बताओ, ई की पावर एक्स, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो कौन है बताओ, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है इन दिस केस वो कौन है बताओ, जो मेरा फंक्शन वो ई की पावर एक्स है, इज इक्वल टू, बताओ इसी वाले में देखो यहाँ क्या लिखा है, एफ ऑफ जीरो। अब देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है ना। जब आप एफ ऑफ जीरो लिखोगे बेटा, थोड़ा मैं नीचे लिखूं, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ, ई की पावर एक्स। अब पहला वाला बताओ, पहला टर्म क्या है, एफ ऑफ जीरो। एक अच्छे से समझो पहले, तो यहाँ लिखोगे एफ ऑफ एक्स इजन क्या लिखोगे, बराबर ई एक्स के स्थान पे ई की पावर जीरो माने। आप जानते हो किसी भी टर्म के पावर में अगर जीरो हो जाए, घात में अगर जीरो हो जाए, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो बताओ बेटा ई की पावर जीरो यानी कि एफ ऑफ जीरो बताओ क्या आया, 1। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब दूसरे टर्म की बात करते हैं, बीच में क्या लगा है बताओ, प्लस। दूसरे टर्म की बात करते हैं, यहां क्या लिखा है बताओ, एफ डैश जीरो, यानी कि एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है, जीरो। लेकिन पहले आप डैश करिए, डैश माने डिफरेंशियल करिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स था, ई की पावर, तो जब डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ई की पावर एक्स 1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत बच्चों, प्लस डबल डिफरेंशियल, नहीं बेटा बगल में क्या लिखा है, देखो बगल में क्या लिखा है, ये एक्स। सही चल रहा है, बोलो। और यहाँ देखो एफ ऑफ जीरो है ना, तो एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, सही है ना। अच्छा, प्लस अब देखो आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये क्या लिखा है, एफ डबल डैश जीरो अपान 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यही लिखा है ना बच्चों। बताओ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, ई की पावर एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, एफ डबल जीरो ई की पावर जीरो माने, तो बताओ एफ डबल डैश जीरो क्या आया बताओ, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, और ई की पावर जीरो यहाँ भी क्या हो जाएगा बताओ, अब बगल में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, इसी प्रकार से भैया इसको देखो, एफ ट्रिपल डैश जीरो अपान 3 का फैक्टोरियल, सही है, एक्स क्यूब, यही है ना। अब एफ ट्रिपल डैश जीरो भी करोगे तो भी आएगा क्या, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो का मान 1, प्लस डॉट 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 ऐसे आगे करोगे। अब बच्चों थोड़ा सही से लिख लो, 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस है, देखो मल्टीप्लाई करो एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस डॉट डॉट। बेटा आप हमको एक बात बता दीजिए, मैंने यही फार्मूला लिखा था ना, बोलो इस फार्मूले का डेरिवेशन मैक्लॉरिन सीरीज से हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। ऐसे अगर मैं जितने भी फार्मूले लिखवा रहा हूँ, अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन पता होगा तो बताओ इस सीरीज से आप उनका डेरिवेशन कर लोगे कि नहीं, तो मैं लिखवा दूं। तो चलो देखो बेटा सब लोग इधर देखो, ये देखो पहला वाला क्या है बताओ, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। बच्चों फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, ये अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट में ही बता दिया।
कि किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल हो उसका मतलब उसका रिवर्स में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसका प्रोडक्ट करते हुए 1 तक चले आइए। बोलो बच्चों, किसी किसी फार्मूले में आप देखोगे, यानी किसी किसी आप प्रसार में यानी एक्सपेंशन में देखोगे, जैसे यहाँ फैक्टोरियल है, यहाँ फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, तो कोई जरूर नहीं कि सबके प्रसार में फैक्टोरियल ही आए, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ आपका 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आया, तो कोई जो नहीं कि फैक्टोरियल ही आए। तो बच्चों ये आपका 6 है, इस 6 को नोट करिए, 4 5 और इसके बाद लिखवा रहा हूँ। सब लोग नोट कर चुके हो? कोई दिक्कत नहीं ना है? मिटा दूँ? ठीक, 6वां हो गया था, हो गया आज का पढ़ाई। तो इसके पहले मैंने कितना फार्मूला लिखवाया था आपको? 6। अब देखो फिर 7 8 9 10 11, ये 11 फार्मूले मैंने लिखवाया, अर्थात 11 इंपॉर्टेंट फंक्शन का मैंने क्या किया? एक्सपेंशन। क्या किया? एक्सपेंशन मीन्स प्रसार। बच्चों आपने देखा होगा यहाँ साइन इनवर्स x का प्रसार है, x प्लस 1 का स्क्वायर अपान 3 का फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपान 5 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपने देखा होगा जब मैंने कॉस इनवर्स x किया तो देखा होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x कर दिया। बच्चों अब इस साइन इनवर्स x का मतलब क्या है? आपने साइन इनवर्स x का जो प्रसार किया है, जो एक्सप्रेशन किया है, वो उठाकर आप यहां पुट कर दीजिए। कोई दिक्कत? tan इनवर्स x का प्रसार ये है। इसमें देखिए तो 3 5 7 9 लिखा है, लेकिन इसमें फैक्टोरियल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n, इस पे देखो मैं स्टार लगाया हूं। इसका मतलब क्यों स्टार लगाया हूं? क्योंकि आप 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में इस वाले प्रसार का बार बार यूज होगा, इसलिए स्टार लगाया हूं कि अगर इसको किसी तरह याद कर लोगे, मतलब रट लोगे, तो वो द्विपद प्रमेय में बहुत काम आएगा। आपका मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगा। अगर आप एक पल भी परिश्रम किए हो तो आपको उसका रिजल्ट किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला जरूर देगा। कब देगा, किस रूप में देगा, वो मैं नहीं जानता हूं, वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट। सही बात है ना? आप मेहनत करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हार हो, हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये लास्ट वाला 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1/x, इसका प्रसार ये है। बच्चों ये टोटल कितने प्रसार हो गए? 11। इन प्रसार पे कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बच्चों, तो आप लोग घर जाइए, खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना, सब कुछ सही होगा। चलो ठीक, चलो हाँ फिजिक्स